अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। माय नेम इज़ फातिर हसन फ्रॉम पीएफई और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द टी अकाउंट्स एंड हाउ टू फॉर्म द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दोस थिंग। ठीक है, इन द लास्ट क्लास एंड फॉर दोस हु डोंट नो दैट हाउ डिड वी मेक दीस टी अकाउंट्स, यू गाइस मस्ट वॉच द लास्ट वीडियो, द लास्ट लेक्चर विच आई गेव। एंड उसके अंदर हमने एंट्रीज से हमने ये सारे के सारे टी अकाउंट्स फॉर्म किए थे। सो इफ यू गाइस हैव नॉट सीन दैट वीडियो फर्स्ट, you guys are required to see that video first, then come to this lecture. Okay, so let's begin बेटा। now हम यहाँ पे देखेंगे कि टी काउंट्स को हमने बैलेंस कैसे करने। ठीक है, हाउ टू बैलेंस दोस टी काउंट्स। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, फर्स्ट थिंग विच यू गाइस नीड टू डू इज टू फाइंड द बिगर साइड, कि इनमें डेबिट साइड जहाँ पे भरी है, यहाँ पे क्रेडिट साइड भरी है। सो नाउ लेट्स सी दिस थिंग। अच्छा मुझे बताओ, आपको एक देख के एस्टिमेट भी हो जाता है। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी साइड भरी है, डेबिट साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड। नाउ द लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, जो ये साइड है ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। ठीक है, अच्छा तो जो डेबिट साइड है देखो 20,000 है, ह्यूज नंबर है, 9,000, 10,000, तो डेफिनेटली द डेबिट साइड इज द लार्जर साइड, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू डिडक्ट द स्मॉलर साइड फ्रॉम द लार्जर साइड। सो मैं अगर यहाँ पे इसका सम करूं, तो 20,000 plus 3,500 plus 10,000 plus 9,000. So the amount I'll get is 42,500 here. 42,500 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है डेबिट साइड पे। ठीक है, अच्छा डेबिट के बाद मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू डिडक्ट द smaller side from the larger side. So debit side was the larger side. So I have to deduct the smaller side from it. So smaller side is the credit side. तो वो कितनी बेटा, -400, -4,300 and -7,000. So the amount I'll get is 30,800. Now see, जो अमाउंट आ रही है वो कितनी है, 30,800। You always have to write the amount, the difference on the smaller side. क्या, you always have to write the difference on the smaller side. So which side is smaller here? The credit side is the smaller one. So I'll write 30,800 on this side, and साथ में I will write it balance carried down. दोबारा देखो, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्योंकि वो साइड छोटी है, बड़ी साइड मैंने छोटी साइड, और उस साइड पे लिखूंगा ताकि मैं यहाँ जो साइड छोटी है वहां पे लिखा जाएगा। अच्छा उसके नीचे इन एवरी टी काउंट, इन एवरी सिंगल टी काउंट जो ऑलवेज हैव टू मेक दिस थिंग, क्या जो मैं अभी करने लगा हूँ, एक सिंगल लाइन उसके नीचे डबल लाइन, एक सिंगल लाइन उसके नीचे दो, यहाँ यहाँ पे डबल लाइन। ठीक है, एक सिंगल लाइन उसके नीचे दो डबल लाइन आ गई। ठीक है, नाउ उसके बाद इसके अंदर यू हैव टू राइट द लार्जर साइड। जो उसका सम आ रहा था वो क्या था, 42,500, और यहाँ पे भी 42,500। अच्छा अगर आप लोग यहाँ पे इसका सम भी करो, अगर आप लोग इसका सम भी करो तो आपके पास अमाउंट क्या है बेटा, सेम यही अमाउंट आपके पास यहाँ पर वापसी आ जाएगी। ठीक है, सो बैलेंस क्रेडिट ऑन आ गया, बैलेंस क्रेडिट ऑन आ गया। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वन मार्क व्हेनेवर यू गाइस आर मेकिंग टी अकाउंट्स, ऑलवेज रिमेंबर ये स्टार पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट है। ऑलवेज 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 मेक ब्रॉट डाउन फ्रॉम कैरेट डाउन। सर ब्रॉट डाउन क्या होता है बेटा, तो जिस साइड पे बैलेंस कैरेट डाउन आया था ना, राइट, इन डबल डैश के नीचे, इन डबल डैश के नीचे सम और डबल डैश के हमेशा नीचे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,800। सी, जिस साइड पे आपने वहां पे क्रेडिट रन फाइंड किए, जिस साइड पे आपने क्रेडिट रन फाइंड किए, इफ यू हैव फाइंड इट ऑन द क्रेडिट साइड, आपको ब्रॉट डाउन उसके उल्टी तरफ लिखना है, मतलब डेबिट साइड पे। आपको ब्रॉट डाउन कहाँ पे लिखना है, उसके उल्टी तरफ, मतलब के डेबिट साइड पे। ठीक है, अच्छा दोबारा देखो, स्टेप्स क्या किए मैंने, बड़ी साइड माइनस छोटी साइड, जो डिफरेंस आ गया यू हैव टू राइट इट इन द स्मॉलर साइड, चाहे वो डेबिट साइड है चाहे वो क्रेडिट साइड है। इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस द साइड वाज अ क्रेडिट साइड, so I wrote 30,800 on the credit side. Okay, now the second step is you have to make double dash, by single dash उसके बाद double dash, उसके अंदर you have to write the sum of the larger side, that was 42,500, and after that do not forget the last step, the very important step.
You guys have to make the drawdown from the credit down. And how are you guys going to do that? You guys will make the drawdown from the credit down, and it will be on the opposite side of the credit down. जहां पर credit down है ये उसके opposite तरफ होगा. ठीक है. इसकी को एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है बैंक. तो बैंक यहाँ पर है मेरे पास डेबिट. अच्छा देखो भाई, अगेन डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बड़ी साइड मतलब छोटी साइड, द डिफरेंस विल बी रिटन ऑन द स्मॉलर साइड. तो 35,000 माइनस 5,000, so the remaining amount, the difference is 30,000. And where am I going to write the difference? I will write this on the smaller side, which is the credit side. तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000, उसके साथ आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस कैरेट डाउन. डन. सिंपल सी चीज थी, क्योंकि ये तो सिंपल था, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व कर लिया. 35,000 अगेन सम, जो बड़ी साइड का सम आता है हमेशा तो लिखने आपने 35,000. आगे बेटा, उसके बाद मैंने क्या कहा था, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाना बहुत जरूरी है, इसका एक मार्क मिलता है आपको, और अगर आप ये ना करो, इफ यू गाइस स्किप दिस स्टेप, यू गाइस विल लूज योर 1 मार्क देयर. अगेन लूज कर दोगे मार्क्स अपने. तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी, ठीक है बेटा. यहाँ पर भी हमारे पास ये चीज भी आ गई. ओके, अगले अकाउंट पे चलते हैं यार. सो नेक्स्ट अकाउंट इज हियर नाउ. व्हाट विल वी डू हियर सर? यहाँ पे डेबिट साइड पे तो कुछ है भी नहीं, सबका सब क्रेडिट में ही भरा हुआ है. तो बेटा आई, सेम स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं. Which side is the larger side? Sir, obviously credit side, because there is nothing on the debit side. It means that the debit side is zero. Is zero. मतलब अगर मैं यहाँ पे credit side का sum करता हूँ, 20,000 plus 35,000 plus 9,000 plus 7,000, so the sum is 71,000. So the sum is 71,000. बेटा इसका मतलब है कि sum इसका क्या आ रहा है, 71,000 आ रहा है. 71,000 larger side minus smaller side, and the smaller side is what? Zero. And if the smaller side is zero, so 71,000 minus zero is 71,000. So I will write 71,000, and इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन. अगेन वही चीज, अगेन वही चीज, दिस इज जो है वेरी इंपॉर्टेंट. 71,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 71,000, and carry down will become my brought down balance, brought down 71,000. डन बच्चों. सो यहाँ तक हमें चीज यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है. नेक्स्ट चीज, परचेजेस, परचेजेस. अच्छा, अगर यहाँ पे स्टिल जिसको इशू है, आप लोग यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकती हैं, और आप यहाँ पे इसको एक दो बार दोबारा देखें, ये चीज आपको साथ में क्लियर हो जाएगी. नाउ अब आते हैं परचेजेस. सेम सिनेरियो व्हिच वी डिड इन द कैपिटल. Sir, the debit side is the larger side, and there is nothing on the credit side. It is zero. So 15 by 15 plus 12, it is by 27. So 27,000 minus zero, that will be 27,000. So balance carry down will be 27,000. नीचे आ जाएगा यहाँ पर 27,000 here, 27,000 in the double dash, and लास्ट के ऊपर I'll make the carry down the brought down balance, brought down by what amount? By 27,000. So this is how I'll make the T account of the purchases. ठीक है, ऐसे ही सारे आपने T accounts build करने हैं. There is nothing that difficult in this thing. ये जो सारे T accounts हैं, ये सब के सब ऐसे ही आपने build करने हैं. So I'll just stop the video here. और आपके सामने मैं यहाँ पे सब के सब T accounts फिल यहाँ पे आपके सामने करके रख देता हूँ. That is not that difficult. Okay. So now see here, I have just, मैंने यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर दिए. You guys can match your accounts with this thing. अगर आप लोगों ने इसको खुद सोल्व किया है, which is highly recommended कि आप इसको खुद सोल्व करें, कि ताकि आपको खुद टेक्निक का पता चले that how to solve T accounts and how to balance them. देखो जरा आंसर मैच कर लिया अपने बेटा सारे. मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. See this. बेहतरीन. अच्छा, the thing which might confuse some guys, ये बेटा बी, यहाँ पे देखो बी लिमिटेड का अकाउंट. So I, it was a liability.
मैं इसको 5,000 पे करना था, so 5,000 was on credit side and 5,000 is on the debit side. So यहाँ पे जब दोनों साइड्स बराबर हो जाएं तो बड़ी साइड तो कोई भी ना हुई। अगर मैं 5,000 माइनस 5,000 करूँ, so the answer will be the difference will be zero. So there will be no carry down in the case where the both sides of the T accounts become balanced। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपके पास वहां पे carry down नहीं आएगा। बाकी अपना मैच का लिमिटेड, यहाँ पे परचेज रिटर्न सी लिमिटेड आ गया, सेल्स आ गया, सी रिटर्न आ गया, वेजेस आ गया, डी लिमिटेड एंड व्हीकल। अगर आपको कोई मिस हो गया, सो यू गाइस कैन पॉज द वीडियो एंड सी ऑल ऑफ दिस टी काउंट्स हियर व्हिच आई एम स्क्रॉलिंग राइट नाउ। अच्छा, now let's move to the trial balance thing। So that sir, what is trial balance? बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आई मेक, मैंने यहाँ पे आपके सामने टी कॉन सर्विस बैलेंस कर दी है, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई मेक अ ट्रायल बैलेंस एंड शो यू गाइस दैट हाउ ट्रायल बैलेंस शोज यू कि आपकी डेबिट साइड और जहाँ पे क्रेडिट साइड आपको उसको किस तरह लिखना है। ठीक है, सो बेटा आज की वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज कर, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आई मेक अनदर अ शॉर्ट क्लिप फॉर दिस ट्रायल बैलेंस। और आपसे मैं उस क्लास में मिलता हूँ बच्चे, फिर अब वो जो अपना ख्याल रखें, साथ में पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।